So welcome to my channel. How are you guys? So in today's video, we are covering our topic chapter number 1, crop production and management of science. So in this video we are continuing. So today we are going to know about selection of seeds. So you can check my previous video. In my previous video we know about sowing. So in this video we know about selection of seeds. तो हाँ फिर जैसे कि मैं पिछले इस वीडियोस में बात कर रही थी कि जो फार्मर है वो सीड्स को जो है उनको सिलेक्ट करना होता है, तो वो ऐसे ही तो कोई सीड नहीं डाल देंगे। तो अब हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं, मतलब कि ये बात बता रही है बूझो। तो एक वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. अब ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि बूझो ने क्या किया था। एक दिन अपनी मम्मी को देखा था कि उसकी मम्मी जो है वो कुछ ग्राम के सीड्स लेके जो है वो एक वेसल में डाल रही है और उसमें कुछ वाटर उन्होंने जो है वो डाल दिया है। और कुछ मिनट बाद जो थे वो उसने क्या देखा कि जो कुछ सीड्स थे वो ऊपर जो है वो तैरने लगे, फ्लोट होने लगे। तो वो सोच में पड़ गई कि ऐसे सीड्स जो है वो फ्लोट क्यों होने लगे। अब इसका रीज़न भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो आप चाहें तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जो कि है एक्टिविटी 1.1। आपने क्या करना है, a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. अब आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें हाफ वाटर जो है वो भर देना है और अपने पूरी मुट्ठी भर के जो है वो आपने वीट के सीड ले लेने हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और कुछ टाइम तक के लिए रुकना है। आपने क्या इमेजिन किया? आर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? जो सीड्स थे क्या वो फ्लोट हो रहे थे वाटर पे? Would those be lighter or heavier than those with zinc? Why would they be lighter? अब जो सीड्स है वो लाइटर क्यों होने लगे? जो डैमेज सीड्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है, जो सीड डैमेज हो जाते हैं, उस कुछ उसमें थोड़े से होल हो जाते हैं, तो वो उसको जो है वो लाइटर जो है वो लाइट जो है वो बना देता है। इसीलिए जो है वो सीड्स जो है वो वाटर पे फ्लोट करने लगते हैं। तो ये एक गुड मेथड है हमें हेल्दी सीड को डैमेज सीड से अलग करने का। कैसे पता लगा आपको? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या किया। आपने एक बीकर ले लिया, ये देखिए, आपने एक बीकर ले लिया। देन उसमें क्या करना है, आपने जो है वो अलग अलग टाइप, मतलब कि आपने उसमें सीड्स जो है वो पुट कर देने हैं। तो आपने यहाँ पे उसमें सीड्स पुट कर दिया और वाटर जो था वो फिल कर दिया आपने। तो आपने क्या देखा, कुछ जो सीड्स थे वो क्या करने लगे, वो सिंक करने लगे, एंड कुछ जो सीड्स थे वो क्या करने लगे, फ्लोट करने लगे। तो क्या लगता है आपको, इनमें से अच्छे वाले सीड्स कौन थे होंगे? अच्छे वाले सीड्स होंगे जो कि कर रहे थे सिंक, बिकॉज उनमें जो था वो कोई भी डैमेज नहीं था। और जो फ्लोट कर रहे थे सीड्स, वो जो थे वो डैमेज वाले सीड्स जो थे। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। आप चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। हाँ जी। देन हम लोग अब देखते हैं कि हम सोइंग से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि हम टूल्स को जो है वो जान लें। और कुछ टूल्स के जो पिक्चर्स है वो आप साइड में देख रहे होंगे, मैंने दे दिए हैं अलग अलग पिक्चर्स, जैसे कि हो गया, लो हो गया, अभी बहुत सारे आपको साइड्स पे दिख रहे होंगे। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है कि जो टूल जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था सीड को सो करने के लिए, कैसा होता था वो, उसकी शेप जो थी वो फनल के जैसी होती थी। एंड जो सीड्स उसके अंदर जो थे वो फिल कर दिए जाते थे। जब उनको सीड्स जो था वो सो करना होता था, पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल टूल यूज़ किए जाते थे, जैसे कि बुल्स हो गए, उन सब में एक फ़नल शेप कुछ लगी होती थी। तो उसमें जो क्या करते थे, वो जो थे वो सीड्स को डालते जाते थे और जो थे वो क्या करते थे, 2 और 3 सीड को पाइप के ज़रिए जो थे वो भेज देते थे। और वो उनके जो एंड पीसेस होते थे वो सॉइल के अंदर जो थे वो सीड्स को जो थे वो प्लेस कर देते थे। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक और पिक्चर अगर मुझे मिलेगी तो मैं साइड पे दे दूँगी आपको। तो आप ये देख रहे हैं कि एक जो है वो क्या कर रहे हैं, फनल के अंदर जो है वो सीड डाल रहा है एंड जो है वो पाइप से के थ्रू जो है वो जा रही है। ये देखिए, इस पाइप के थ्रू जो है वो ज़मीन के अंदर जा रही है और इसके लिए हमें बुल्ली को यूज़ किया है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग।
ये देखिए, ये एक सीड ड्रिल है जो कि अब यूज़ किया जाता है। फिगर 1.2 अ सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल के बारे में हम लोग जानते हैं, जो अभी जो सीड ड्रिल यूज़ किए जा रहे हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो कि ट्रैक्टर्स आपने देखी होगी, ट्रैक्टर में लगी होती है। तो ये टूल जो है वो सीड्स को एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में, एकदम प्रॉपर डेप्थ के साथ जो है वो अच्छे से सो करने में जो है हेल्प कर देता है। और इससे क्या होता है कि जो सीड है वो अच्छे से जो होता है वो कवर हो जाता है। सोइंग से पहले जो वो सीड जो एकदम अच्छे से सॉइल से कवर हो जाता है, ताकि जो भी सीड्स है वो बाहर ना आए। तो सीड ड्रिल है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जो है वो होता है। देन हम लोग जो, ताकि हम लोग इसको और क्यों करते हैं, ताकि जो बर्ड्स के द्वारा सीड जो आपने देखे होंगे, जब हम बर्ड्स ऐसे सीड्स ऐसे ही रख देंगे तो वहाँ पे बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे और वो उसको खाने लगेंगे। तो इससे जो है वो डैमेज नहीं होगा सीड, और बर्ड जो है वो इससे दूर रहेंगे। ये क्या करता है, जो सोइंग हम लोग सीड ड्रिल से करें वो लेबर का टाइम सेव करता है। यानी कि जो काम हम लोग 2-3 घंटे में करते हैं, ये यूँ कर देता है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। पहेली क्या पूछ रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास में। नर्सरी वो बच्चों वाला नहीं, जो प्लांट्स वाले होते हैं वो। एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास में। आई फाउंड इट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। मैंने वहाँ क्या पाया कि वहाँ पे जो थे वो छोटे छोटे बैग्स में जो थे वो प्लांट्स थे। तो अब वो पूछ रहे कि क्यों उन प्लांट्स को रखा गया था। तो बूझो ने क्या दिया जवाब, कि सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। अब जो कुछ प्लांट के सीड होते हैं, जैसे कि पैडी, लोग राइस बोलते हैं, वो ज़्यादातर पहले जो है वो नर्सरी में ग्रो होते हैं। तो उन प्लांट जब वो ग्रो होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, प्लांटलेट्स, और वो क्या होते हैं, वो ट्रांसप्लांटेड किए जाते हैं, यानी कि उनको फिर से प्लांट किया जाता है फील्ड में। तो उनको क्या करते हैं, इसलिए जो है वो उनको बैग में रखा जाता है एंड देन उसको जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स रखे जाते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि नर्सरी में जो है वो ग्रो किए जाते हैं। अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। एंड अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड। हाँ, अब जो कोई डिस्टेंस होता है, जैसे कि आप लिख रहे हो आप, अगर आप उसमें डिस्टेंस नहीं दोगे, जैसे कि यहाँ पे तो अगर उसको आप सारे सेंटेंस को आप अटैच लिख दोगे तो क्या आप उसको समझ पाओगे आपने क्या लिखा है? नहीं समझ पाओगे। वैसे ही सीड्स के बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या करता है, प्लांट को अच्छी एयर, अच्छी जो सॉइल होती है वो मिलने में क्या करता है, हेल्प करता है। जिससे कि क्या होता है, उसको अच्छी सनलाइट मिल जाती है, अच्छी वाटर मिल जाता है। कुछ प्लांट्स जो है वो उनको रिमूव कर दिया जाता है ओवर क्राउडिंग की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा जब सीड्स का क्राउड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीड्स हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ सीड्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। देन अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि आपको जानना है। अब मैं सिंपल सा आपको एक बात बताती हूँ कि मैनवर आप किस वर्ड से बन रहा है, मैन से बन रहा है। आपको पता है कि मैन वर्ड से मैन्यूर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा मैन्यूर है वो नेचुरल आता है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैन मतलब कि मैन के द्वारा बनाया गया, नो, ये जो चीज़ है वो हमारी नेचुरली मिल जाती है हमें। और फर्टिलाइज़र जो है वो, हाँ, वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फैक्ट्री में बनते हैं। मैन्यूर कैसे बनेंगे, काऊ के डंग से। एंड फर्टिलाइज़र्स जो है उसमें नाइट्रोजन कुछ गैसेस को लेके देन उसको जो है वो फैक्ट्री में जो है वो बनाया जाता है। लेकिन क्या वो फर्टिलाइज़र्स हेल्दी होते हैं, क्या मैन्यूर अच्छा नहीं होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके क्वेश्चन के जवाब जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो वो जानेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बारे में देख लेते हैं कि जो सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स मिले और जो हेल्दी प्लांट की जो हेल्दी ग्रोथ है उसको हम लोग बोल सकते हैं मैन्यूर और फर्टिलाइज़र। अब ये पहेली क्या पूछ रहा है, मैंने एक हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग, एक फार्म में जो था वो हेल्दी क्रॉप जो था वो ग्रो हो रहा था। जो नेबरिंग फार्म है मेरे, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। जो मेरे पास मतलब कि पड़ोसी वाले फार्म थे, वहाँ पे जो था वो प्लांट्स जो थे वो वीक थे। क्यों? वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। क्यों जो थे वो कुछ प्लांट्स जो थे वो दूसरों से बेटर होता तो वो एक ही है, जैसे कि हमने लेडी फिंगर का बीज जो वो डाल दिया है।
बहुत सारे डाले, उसमें से हमारे जो कुछ प्लांट आपने देखा कि वीक निकले और कुछ प्लांट जो थे वो अच्छे निकले। तो इसका रीज़न भी हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो फ्रेंड्स बहुत लंबी बन गई है। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। एंड देन हमने सोइंग पढ़ा, सोइंग के देन हमने मैनर और फर्टिलाइज़र के बारे में हाफ पढ़ लिया है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू कैन ऑल्सो आस्क मी। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग पे आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। बाय। सो टेक केयर।